ये बड़ी लंबित मांग है। ये तलवाड़ा माइग्रेंट्स के कॉलोनी में जो ये तलवाड़ा में ये लोग जो विस्थापित रह रहे हैं, इन लोगों ने आतंकवाद का जम करके मुकाबला किया है। उन्होंने 1998 से लेकर के अभी तक जो है वो बड़ी सारी परेशानियों का सामना किया है। अब ज़्यादा परेशानी आ रही थी इनको अपनी कॉलोनी को लेकर के, बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के। 6-6 घंटे, 7-7 घंटे कट रहते हैं, तो ये लोग परेशान हो चुके थे, मजबूर थे। कोई इनका सहारा जो था वो नहीं दिख रहा था। कुल मिलाकर के हम सब लोगों ने एकजुटता दिखाई। माइग्रेंट्स लोग जो है वो सड़कों के ऊपर उतरे और मजबूरन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने बंद कमरों से बाहर निकली और इन लोगों की जो डिमांड्स थी उनके ऊपर खरा उतरने की इन्होंने पूरा आश्वासन जो हम लोगों को दिया हुआ है। मूलभूत सुविधाएं हैं जो जिस पर हम रोष प्रदर्शन व्यक्त कर रहे हैं, वो हमारा ये है कि बिजली का है, पानी का है, और जो हमारे क्वार्टरों की हालत है बहुत खस्ता हालत है। इतनी बारिश, जितनी बारिश बाहर गिरती है उससे ज़्यादा बारिश जो है हमारे कमरे के अंदर गिरती है। जो हमें क्वार्टर्स दिए गए हैं, एनएचपीसी के टाइम के क्वार्टर बने हैं, 60 से 70 साल हो गए इन क्वार्टरों को बने हुए। टीन्स टूटी हुई हैं, तिरपाल रख रख के जो है लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारी एक डिमांड है कि हमारे क्वार्टर्स कश्मीरी माइग्रेंट्स को ऐसे क्वार्टर दिए जा रहे हैं, बनाकर फ्लैट्स दिए जा रहे हैं, ऐसे हमें फ्लैट्स दिए जाएं। और जैसे उनको कोटा दिया जाता है, उनके बच्चों को कोटा दिया जाता है, उनके बच्चे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल उनके लिए अलग से बनाए जाते हैं, अलग से उनके कोटे होते हैं, ऐसे हमारे बच्चों के लिए भी होने चाहिए। अलग से नौकरियों के कोटे उनके आते हैं। हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे भी एमए, बीएड, एमपीएल की हुई है, लेकिन हमारे बच्चे बेरोजगार हैं और ऐसे घूम रहे हैं। उनको भी ऐसे ही कोटा मिलना चाहिए जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स को मिलता है। ये हमारे जितने भी इशू है, बहुत बड़े इशू हैं हमारे। तलवाड़ा माइग्रेंट्स जो हमारे हैं यहाँ पर, पहले तो कुछ 600 के ऑड फैमिलीज़ हैं यहाँ पर। कुछ रजिस्टर्ड हैं माहौर के साथ, कुछ हैं मेरे साथ। इनके इश्यूज़ जो हैं हमेशा से हमारे नोटिस में हैं और कुछ हमने रिजॉल्व भी कर दिए हैं। जैसे मेजर इश्यूज़ थे इनके कि एक तो इनके राशन कार्ड्स नहीं थे प्रॉपर, जैसे जनरल आम आदमी का राशन कार्ड होता है, इनकी एक सेपरेट राशन बुकलेट होती थी। बट वो यहाँ पर कमिश्नर साहब, आपको आप जानते होंगे कि कुछ महीने पहले वहाँ पर आए थे और उन्होंने कुछ कमिट किया था। उसके अकॉर्डिंग नफ्सा में इंटीग्रेशन इनकी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और उसके फॉर्म्स हमने इनके सबसे ले लिए हैं। ऑनलाइन पंचिंग हो रही है और मे बी विद इन मंथ जो है इनको वो राशन कार्ड मिल जाएंगे। दूसरा इशू था इनका यहाँ पर कुछ अनशेड्यूल्ड जो है कट्स हो रहे हैं बिजली के, और शायद पानी की सप्लाई नहीं है। उसके रिगार्डिंग मैंने एक्सीएम दोनों से बात कर ली है, बिजली और पीएचई से भी, और इनको एश्योर किया है कि जो शेड्यूल्ड कट रहते हैं वही रहेगा और इनको दोबारा ऐसी परेशानी कोई नहीं आएगी। फिर एक इनकी मेजर डिमांड है कि कॉलोनी में एक रास्ता कुछ जो है वो डैमेज है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, और दूसरा कुछ जो इनके क्वार्टर्स हैं उनकी कंडीशन रिपेयर करने की वहाँ ज़रूरत है। इन दोनों मैटर्स पे इमीडिएट अभी तो नहीं, बट मैंने एक एश्योरेंस मेरी तरफ से ये है कि जब रोड की लुक डलेगी, मैं कंसर्न एक्सीएम जो कंसर्न एग्जीक्यूटिव एजेंसी होगी उनसे रिक्वेस्ट करके हम इनकी कॉलोनी के इंटरनल रोड्स पे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है वो, उस पर हम कोशिश करेंगे कि वो बैकअप हो जाए। और जो क्वार्टर्स की रिपेयर है वो इशू मैं इनका हाईलाइट करके गवर्नमेंट तक पहुँचवा दूँगा कि जैसा भी फिर गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो इनकी हेल्प हो जाएगी।